राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक स्कूल है जिसका नाम है ब्यावरा पब्लिक स्कूल। ब्यावरा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और इस प्राइवेट स्कूल में जो कांड हुआ है बेहद ही शर्मनाक कांड हुआ है। राजगढ़ वासियों, पूरे राजगढ़ जिले को इस घटना ने शर्मसार करके रख दिया है। दरअसल राजगढ़ जिले के ब्यावरा पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक है जिसका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा संस्कृत का शिक्षक है और इस शिक्षक ने 10वीं की छात्रा के साथ जो कुछ भी किया है वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि यदि आप अपनी बिटिया रानी को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं, उसका एडमिशन करवा रहे हैं, तो उस प्राइवेट स्कूल में किस ढंग के शिक्षक हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे शिक्षक हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको लेना चाहिए। आपकी बिटिया रानी उस स्कूल में सुरक्षित है कि नहीं है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी देखें कि उस स्कूल की रेपुटेशन कैसी है। मैं स्कूल की रेपुटेशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस घटनाक्रम ने स्कूल की रेपुटेशन खराब तो की है। दरअसल राजगढ़ के ब्यावरा पब्लिक स्कूल में एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, छात्रा ने बोला है कि 10वीं की वो छात्रा थी। उस छात्रा का नाम हम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नाबालिगों का हम नाम उजागर नहीं करें, करना भी नहीं चाहिए। तो 10वीं की छात्रा थी और 10वीं की छात्रा ने बताया कि एक संस्कृत का शिक्षक है हमारे स्कूल में, अमित शर्मा। वो शनिवार को हमारी कक्षा में आया था। शनिवार को हमारी कक्षा में आकर सभी छात्राओं से बातचीत कर रहा था। तभी मेरे पीछे से वो आया और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और इस तरीके से हाथ रखा कि मेरी सांसें वहीं पर अटक गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। इस घटनाक्रम के बाद मैंने और बाकी अन्य लड़कियों ने भी स्कूल के प्राचार्य को जाकर बताया और बताया कि ये शिक्षक ऐसी गंदी गंदी हरकतें करता है क्लास में आकर, कक्षा में आकर। उसके बाद प्राचार्य ने हमें आश्वासन दिया कि इस शिक्षक को हम हटा देंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद हम कक्षा में आकर बैठ गए। हमें लगा कि ये शिक्षक हटा दिया जाएगा और हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। लेकिन रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को फिर से ये शिक्षक कक्षा में जाता है और फिर से ये शिक्षक कक्षा में जाता है दोस्तों, तो ये सभी बच्चों को खड़ा कर देता है और इनको डांटने लगता है, इनको फटकार लगाने लगता है कि तुमने मेरी शिकायत की तो की क्यों। उसके बाद में वो 10वीं की छात्रा इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो क्लास में ही बेहोश हो जाती है दोस्तों। और क्लास में ही बेहोश होने के बाद स्कूल के प्रबंधक की इतनी बड़ी लापरवाही कि स्कूल का प्रबंधक उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता है। स्कूल के छात्र और उस लड़की का, 10वीं की कक्षा की लड़की जो उस स्कूल में पढ़ती थी, उसका मामा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करता था। तो उसका मामा और कुछ बच्चे ब्यावरा के सिविल अस्पताल में उस 10वीं की छात्रा को, जो शिक्षक की डांट डपट से घबरा गई, बेहोश हो गई, उसको सिविल अस्पताल में ले जाते हैं। सिविल अस्पताल में उसका इलाज होता है। बच्ची जब होश में आती है तो पूरी कहानी विस्तार से बताती है। बच्ची बताती है कि अमित शर्मा 19 सितंबर को हमारी कक्षा में आए थे और हमसे बोले थे कि मैं भागवत कथा करने के लिए जा रहा हूं। भागवत कथा कर 4 अक्टूबर को लौटूंगा और आप सभी को स्कूल में पढ़ाऊंगा। 4 अक्टूबर की जगह वो 6 अक्टूबर को कक्षा में आए और 6 अक्टूबर को जब वो आए तो वो बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट करने लगे, गलत तरीके से छूने लगे, गलत तरीके से बर्ताव करने लगे और एक बच्ची के तो वो ऊपर ही गिर गए थे। इस तरीके की अनाप शनाप हरकतें करने लगे। उसके बाद में शनिवार को मेरे कंधे पर भी शिक्षक ने हाथ रखा, मेरी सांसें वहीं पर अटक गई। हम गए प्रिंसिपल रूम में, प्राचार्य को हमने सब कुछ घटनाक्रम बताया कि ये शिक्षक ठीक नहीं है, इसे हटा दिया जाए क्योंकि ये बच्चों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि हटा देंगे। तो बच्चों ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस शिक्षक पर यह भी आरोप है कि ये केवल 10वीं की छात्रा के साथ इसने छेड़खानी नहीं की, कक्षा के अन्य बच्चों के साथ भी इस तरीके की हरकत करता था। किसी के हाथ पर मोबाइल नंबर लिख देता था और बोलता था कि मैं घर पर कोचिंग पढ़ाने आ जाऊंगा या मेरे घर पर आ जाना कोचिंग पढ़ने के लिए। 9वीं की छात्रा के साथ भी इसने इस तरीके की हरकतें की थी। तो धीरे धीरे सभी बच्चियां फिर सामने आने लगी। शनिवार को सभी लोग इकट्ठा होकर प्राचार्य रूम में पहुंचे और फिर बोला कि नहीं, ये शिक्षक हमें नहीं चाहिए। प्राचार्य ने आश्वासन दे दिया कि ठीक है, हम इसको हटा देंगे। लेकिन सोमवार को वो शिक्षक फिर से आता है और क्लास में सभी बच्चों को खड़ा कर देता है
और खड़ा करने के बाद में सभी को डांटता डपटता है। और फिर जो जैसा कि मैंने बताया कि बच्ची बेहोश होती है और बेहोश होने के बाद में स्कूल के ही छात्र और बच्ची के साथ पढ़ रहा मामा उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उस समय जब सिविल अस्पताल में बच्ची भर्ती की जा रही थी तब कोई भी स्कूल का स्टाफ सिविल अस्पताल में मौजूद नहीं था, ऐसा आरोप है। दोस्तों, अब मैं सिलसिलेवार तरीके से इस मामले में बताता हूं। बच्ची के मामा से जब बात की दैनिक भास्कर की टीम ने, तो बच्ची के मामा कहते हैं कि जब लड़कियों को वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने पढ़ाते थे तो सभी लड़कों को बाहर कर देते थे कि मुझे एक भी बच्चा नहीं चाहिए क्लास में, जब मैं बच्चियों को लड़कियों को पढ़ा रहा हूं। स्कूल के संचालक RS राजपूत ने बताया कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। ये शिक्षक कोई स्थायी शिक्षक नहीं थे, ये तो डेमो देने के लिए आए थे। हमने बच्चियों को आश्वासन भी दिया था कि हम इसे हटा देंगे और हम उसे हटा भी चुके थे आश्वासन के बाद। लेकिन सोमवार को जब वो जाते जाते क्लासरूम में चले गए और सीधे तौर पर बच्चों को डांटने डपटने लग गए, सीधे तौर पर उनको धमकी ही एक तरह की धमकी देने लग गए। इस मामले में जो कुछ भी होगा वो पुलिस जांच करेगी। भास्कर की टीम को, दैनिक भास्कर जो एक नामी अखबार है, उनकी टीम को बच्ची ने स्वयं ने बताया कि ये गंदी गंदी हरकतें शिक्षक करता था। मेरी सहेली को इसने नंबर दिए थे और हाथ पर नंबर लिखकर बोले थे कि मैं घर आकर पढ़ा दूंगा या वो घर आकर पढ़ ले मुझसे कोचिंग। थाना प्रभारी जो वीरेंद्र धाकड़ है, उनका कहना है कि FIR हो चुकी है, गंभीर आरोप है और गंभीर आरोप है तो इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। CCTV फुटेज भी चेक किए जाएंगे और उन CCTV फुटेज में देखा जाएगा कि ये शिक्षक किस तरीके की हरकतें करता था। अमित शर्मा जो शिक्षक है, जो आरोपी है, आरोपी का यह कहना है कि मैंने किसी भी बच्ची को, किसी भी छात्रा को गलत तरीके से नहीं छुआ है। मैं फ्री में कोचिंग पढ़ाता हूं। बच्चों से कहा था कि कोई डाउट हो तो घर पर आकर पूछ लेना, मेरा इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन सीधे तौर पर स्कूल के बच्चों ने इस घटनाक्रम के बाद मेरे घर पर आकर मारपीट की, मेरी मां को पीटा, मेरे छोटी बहन को भी पीटा और मेरे साथ भी मारपीट की। मारपीट का आरोप शिक्षक ने भी लगाया है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो समझ में आती है कि चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की इसमें ये गलती है कि वो उस बच्ची जब बेहोश हुई थी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती कराए। अगर उन्होंने नहीं किया ऐसा तो ये गलत किया। और यदि आप भी आपकी बच्ची का दाखिला, आपकी बच्ची का एडमिशन या आपके बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में करवा रहे हैं तो पहले जांच लिया करो, परख लिया करो, उस स्कूल के स्टाफ के बारे में पूछ लिया करो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ तक पढ़े हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मैं तो ये भी बोलूँगा परिवार की जांच पड़ताल भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग करो। लेकिन ये सब शायद हम करते नहीं हैं। हम अच्छा स्कूल करके हमारे बच्चे बच्चियों को भर्ती करवा देते हैं और इस तरीके की घटना ब्यावरा पब्लिक स्कूल को तो बदनाम करती ही है। मैं जानता हूं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कोई स्कूल गलत नहीं हो सकता, कोई स्कूल का संचालक इस भावना से स्कूल नहीं खोल सकता कि उसके स्कूल में इस तरीके की हरकतें हों। लेकिन स्कूल के संचालक को, स्कूल के स्टाफ को जिम्मेदारी से अपने स्कूल में उसी व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए जिसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक हो। हालांकि कोई किसी के मन में नहीं घुसता, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो बनती है। इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की गई, दबाने की कोशिश की गई कि खबरों में ना चले, लेकिन तमाम सारी चीज़ें दरकिनार है। बच्ची ने हिम्मत की है, बच्चियों ने हिम्मत की है। मामले की जांच होगी, पुलिस जो भी उचित कार्रवाई करेगी वो बिल्कुल करना चाहिए, ये कानून का काम है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।